हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईसीएस प्लेटफॉर्म। आज है 20 सितंबर और 20 सितंबर करेंगे हम करंट अफेयर के एमसीक्यू। विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इंडस वाटर टीटी वाज साइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो देखो दोस्तों, अभी आप सोच रहे होंगे कि सर आपने इतनी पुरानी न्यूज़ और इतना पुराना क्वेश्चन क्यों लिया है। इवन इंडिया एंड पाकिस्तान साइन दी इंडस वाटर ट्रीटी इन 1960 बिटवीन पीएम ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू एंड यकूब खान। क्लियर, इन दोनों के बीच में ये ट्रीटी साइन हुई थी इन 1960। कब? बिटवीन जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल थे अयूब खान, इन दोनों के बीच में एक टीटी साइन हुई जिसको बोलते हैं हम इंडस वाटर टीटी। अब इस टीटी में क्या है दोस्तों, सबसे बड़ा क्वेश्चन बनता है ये टीटी अभी रिसेंटली न्यूज़ में क्यों चल रही है। इसलिए चल रही है क्योंकि इंडिया इसको मॉडिफाई करना चाहती है कि जो इंडस वाटर टीटी है ये 1960 में साइन हुई थी। इवन इसको मॉडिफाई, इसको रिव्यू करना चाहिए क्योंकि 1960 का टाइम कुछ और था, 2024 का टाइम कुछ और है। इस टीटी को साइन करे हुए 64 ईयर हो गए हैं। क्या हो गए दोस्तों? 64 ईयर हो चुके हैं इस टीटी को साइन करे। और आप जानते हो कि कितना कुछ बदल गया है, कितना कुछ बदल गया है। अब क्वेश्चन बनता है ये टीटी का मेन एम क्या है। देखो दोस्तों, आप जानते हो कि हमारे इंडिया में इंडस रिवर है। इंडस रिवर का वाटर और उसकी ट्रिब्यूटरी का वाटर पाकिस्तान में भी जाता है। अब इस वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, प्रॉपर यूज करने के लिए मीडिएटर कौन बना? वर्ल्ड बैंक। जो वर्ल्ड बैंक है वो इसका मीडिएटर बना और इसने, वर्ल्ड बैंक ने मीडिएटर बन के एक टीटी साइन करवाई इंडिया और पाकिस्तान को, जिसको बोलते हैं इंडस वाटर टीटी। अब इस टीटी में क्या है तो दोस्तों, जो ईस्टर्न रिवर है, जो कि ईस्टर्न रिवर कौन कौन सी? 20, रावी और सतलज, ये जो रिवर है इसका जो वाटर है वो पूरा इंडिया यूज करेगी। क्या करेगी? इंडिया यूज करेगी। जो कि सतलज, 20 और रावी का पानी है वो पूरा इंडिया यूज करेगी एज पर द इंडस वाटर टीटी। और अगर जो वेस्टर्न रिवर है, वेस्टर्न रिवर कौन कौन सी? इंडस, झेलम एंड चेनाब, इन रिवर का वाटर पूरा यूज करेगी पाकिस्तान। मींस इंडिया इसके पानी को रोक नहीं सकती, इन ट्रिब्यूटरी के पानी को, इंडस, चेनाब और झीलम। अभी क्या हुआ था दोस्तों कि पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर ऑब्जेक्शन लगा दिया, वी कैन से एलिगेशन लगा दिया कि इंडिया ने चेनाब और झेलम रिवर पर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट बना लिए। अब मैं बताता हूं कौन कौन से। ये बात सच है, इंडिया ने बनाए हैं। जैसे किशन गंगा एक हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट है जो कि हमने बनाया है किशन गंगा रिवर पर। किशन गंगा रिवर पर, और ये रिवर दोस्तों ट्रिब्यूटरी है, ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम रिवर। ये क्या है? झेलम रिवर की ट्रिब्यूटरी है किशन गंगा। और दूसरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनाया हमने रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट ये हमने बनाया है चेनाब रिवर पर। कहां पर बनाया है? चेनाब रिवर पर ये हमने बनाया है। और इसी चीज का ऑब्जेक्शन उठा रही है पाकिस्तान, पर इंडिया चाहती है कि इसकी जो इंडस वाटर टीटी है इसकी दोनों कंट्रियां बैठ के इसको रिव्यू करा जाए और इसको मॉडिफाई करा जाए एज पर दी लेटेस्ट डिमांड।
एज पर दी लेटेस्ट कल्चर, क्योंकि इस टीटी को साइन करे हुए 64 ईयर हो चुके हैं, और 64 ईयर में तो एक इंसान मर भी जाता है, समझ लो। अगर देखा जाए तो हमारे इंडिया की जो एवरेज एज है वो 70 ईयर है अप्रॉक्सीमेटली, बट मोस्टली जो पर्सन होते हैं वो 64 या 70, 75 इतना ही जीते हैं। अब एक आदमी की उम्र ही इतनी होती है, इतना इस टीटी को पुराना हो गया है, तो हालांकि इंडिया के हिसाब से इसको रिव्यू और मॉडिफाई करना चाहिए, जो कि टीटी साइन हुई है 1960 में, याद रखोगे। इसका आंसर क्या है? 1960। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, यूनियन कैबिनेट अप्रूव 4 बिग स्पेस प्रोजेक्ट इन विच वीनस मिशन विल बी लॉन्च बाय व्हाट ईयर। देखो दोस्तों, अभी यूनियन कैबिनेट की मीटिंग हुई है, और यूनियन कैबिनेट की मीटिंग में 4 स्पेस प्रोजेक्ट को अप्रूव कर दिया है। अब वो 4 स्पेस प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं? तो पहला है चंद्रयान 4, चंद्रयान 4 मिशन। दूसरा है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनेगा, जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है। देन आफ्टर तीसरा है वीनस मिशन, जिसको हम बोलते हैं शुक्रयान मिशन। और फोर्थ है हमारा कि हम फोर्थ जनरेशन लॉन्च व्हीकल बनाएंगे, नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल, सॉरी फोर्थ नहीं, नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल बनाने जा रहे हैं, जो कि रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल होगा। क्लियर? ये 4 प्रोजेक्ट यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो वीनस मिशन है, जो वीनस प्लेनेट पे जाने वाली है हमारी इंडिया, मींस जो स्पेस क्राफ्ट जाएगा, वो कौन से ईयर तक जाएगा, क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो वो जाएगा 2028। इसका आंसर क्या है? 2028। अब क्वेश्चन बनता है, ये शुक्रयान मिशन, देखो इंडियाज फर्स्ट वीनस मिशन, पहला वीनस मिशन है, एंड सेकंड प्लैनेटरी मिशन, सेकंड प्लैनेटरी मिशन है, ये याद रखोगे। दूसरा प्लैनेटरी मिशन है, और पहला कौन सा था दोस्तों? मॉम क्या है? मार्स ऑर्बिटल मिशन, जो कि 2013 में हमने लॉन्च किया था। हम इंडिया, हमारी कंट्री पहली कंट्री है जो मार्स पर पहले अटेम्प्ट में पहुंची थी। कहां पर? मार्स पर पहले अटेम्प्ट में पहुंची थी। तो जो शुक्रयान मिशन है वो 2028 तक इंडिया लॉन्च कर देगी, और इसका मेन एम होगा कि जो वीनस प्लेनेट है उसकी सॉइल की रिसर्च करना, देन आफ्टर क्लाउड वॉल्केनिज्म की रिसर्च करना, देन आफ्टर इसके एटमॉस्फेयर की रिसर्च करना, और किस चीज की रिसर्च करना? इंट्रैक्शन ऑफ वीनस विथ सन। क्लियर? ये सारी स्टडी करना, और 2028 तक अगेन बता रहा हूं ये शुक्रयान मिशन लॉन्च कर दिया जाएगा। क्लियर? चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, व्हाट इज द टारगेट ऑफ गवर्नमेंट टू हैव फुल फ्लेज ऑन भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। देखो दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया था कि यूनियन कैबिनेट की मीटिंग में 4 स्पेस प्रोजेक्ट अप्रूव कर दिए हैं, जिसमें से एक प्रोजेक्ट वीनस मिशन है, और दूसरा है जो कि नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल, जो कि रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल होगा, और तीसरा है चंद्रयान 4 जो मिशन लॉन्च करा जाएगा बाय 2027 ही है उसका भी शायद टारगेट। और नेक्स्ट है जो मैं बता रहा हूं कि भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाएगी अपना खुद का, मतलब इंडिया अपना खुद का एक इंडियन स्पेस स्टेशन बनाने जा रही है खुद का। तो वो कब तक फुल फ्लेज पूरी तरह से स्पेशल स्टेशन बन जाएगा? वो बन जाएगा 2035 तक। कब तक बन जाएगा? 2035 तक, तो याद रखना। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पीएम आशा स्कीम रिलेटेड टू विच फील्ड। देखो दोस्तों, अभी यूनियन कैबिनेट की मीटिंग फिर से इसमें अप्रूव कर दिया कि पीएम आशा जो स्कीम है इसको फिर से रिन्यू कर दिया है। मीके चालू थी उसको फिर से अप्रूवल कर दिया है कि आगे भी चलती रहे, कंटिन्यू कर दिया है। तो पीएम का फुल फॉर्म है, पीएम आशा का प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। क्लियर? पीएम आशा का ये फुल फॉर्म है।
और ये स्कीम रिलेटेड है फार्मर से। देखो दोस्तों, इसका मेन एम है प्रोवाइड रिन्यूमरेशन टू फार्मर एंड कंट्रोल प्राइस वॉलेटिलिटी। क्लियर? जो कि किसान की जो फसल होती है उसकी प्राइस ऊपर नीचे होती रहती है, जिसका किसानों को लॉस होता है। और इवन इसका एक और मोटिव है दोस्तों, इसका एक और मोटिव है कि ये क्या करेगा, डिपॉजिट मनी ऑफ डिफरेंस बिटवीन एमएसपी एंड मार्केट प्राइस टू फार्मर। क्या है कि मान लीजिए एमएसपी की प्राइस बड़ी ही कम है और मार्केट की प्राइस बहुत हाई हो गई है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, जो भी डिफरेंस होता है मार्केट प्राइस और एमएसपी में, वो फार्मर को डिपॉजिट कर देगी। और ये स्कीम ने दो स्कीम को मर्ज कर दिया था। कौन कौन सी? एक तो है प्राइस सपोर्ट स्कीम को और प्राइस डिफिशिएंसी पेमेंट स्कीम को। ये दोनों स्कीम को मर्ज करके बना दी थी पीएम आशा स्कीम, और यूनियन कैबिनेट ने इसको कंटिन्यू रखा है, इसके लिए फंड अलॉट कर दिया है। क्लियर? चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हु इन अनवेल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लिख देता हूं, कंफ्यूज मत हो जाना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एमएल फॉर मशीन लर्निंग। क्या है दोस्तों? मशीन लर्निंग। अब ये पूछ रहा है कि किसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग बेस आईपी सारथी चैटबोर्ड लॉन्च किया है। आईपी सारथी चैटबोर्ड, ये चैटबोर्ड क्या है? तो ये चैटबोर्ड है ट्रेडमार्क सर्च टेक्नोलॉजी, आईपी मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, और चैटबोर्ड सारथी चैटबोर्ड। और ये लॉन्च किया है किसने? पीयूष गोयल साहब ने। पीयूष गोयल जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं, इनने ये लॉन्च किया है। क्लियर? अब ये करेगा क्या, इसका मेन एम क्या है? तो आप ऑनलाइन अप्रूवल, आपको इजीली अप्रूवल मिल जाएगा। ट्रेडमार्क एप्लीकेशन, जितनी भी ट्रेडमार्क की एप्लीकेशन है उनको इजीली जल्दी अप्रूवल मिल जाएगा। तो इट इज अ मेन मोटिव ऑफ दी आईपी सारथी चैटबोर्ड। क्लियर? और इस किसने लॉन्च किया है? पीयूष गोयल साहब ने। क्लियर? याद रखोगे। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है विच कंट्री विल होस्ट कॉमनवेल्थ गेम 2026। देखो दोस्तों, आपके मन में डाउट आ रहा होगा, ये क्वेश्चन आपने पढ़ा भी होगा, कि जो कॉमनवेल्थ गेम है 2026 का, वो ऑस्ट्रेलिया में होने वाला था। कहां पर होने वाला था? ऑस्ट्रेलिया में होने वाला था। बट क्या हुआ कि इसकी कॉस्ट बढ़ने के कारण, राइजिंग कॉस्ट ऑफ गेम, ऑस्ट्रेलिया ने विड्रॉल कर लिया है। ऑस्ट्रेलिया ने विड्रॉल कर लिया है और बोल दिया है कि हम कॉमनवेल्थ को होस्ट नहीं कर सकते। अब 2026 का कॉमनवेल्थ गेम होस्ट करेगा स्कॉटलैंड। कौन करेगा? स्कॉटलैंड। तो याद रखना कि 2026 का कॉमनवेल्थ कौन होस्ट करेगा? स्कॉटलैंड। क्लियर? चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वेयर वॉज 6th इंडिया यूरोपियन यूनियन वाटर फोरम हेल्ड। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन आता है कि 6th इंडिया यूरोपियन यूनियन वाटर फोरम कहां पर हुई? तो वो हुई न्यू दिल्ली के अंदर। कहां पर हुई? न्यू दिल्ली के अंदर। और इसका मेन मोटिव क्या था? तो देखो, इसका मेन मोटिव है वाटर रिसर्च, वाटर कंजर्वेशन, जो भी वाटर से रिलेटेड है इसके ऊपर डिस्कस करना। इंडिया और यूरोपियन, और ये 6th एडिशन था, मींस 6th नंबर की ये फोरम हुआ था, न्यू दिल्ली के अंदर हुआ था। क्लियर? चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में। सिंपल है, बायो राइड स्कीम इज रिलेटेड टू विच फील्ड। देखो दोस्तों, अभी क्या हुआ है कि बायोटेक्नोलॉजी का बड़ा ही आपने पढ़ा होगा बायोटेक्नोलॉजी के बारे में, और कई सारी गवर्नमेंट की बायोटेक्नोलॉजी की स्कीम चल रही थी। क्या चल रही थी? कई सारी बायोटेक्नोलॉजी की स्कीम चल रही थी।
अब क्या किया है गवर्नमेंट ने कि जितनी भी बायोटेक्नोलॉजी की एग्जिस्टिंग स्कीम है उनको मर्ज कर दिया है, उनको मर्ज कर दिया है और एक स्कीम बना दी जिसको बोलते हैं बायोराइड। अब बायोराइड का फुल फॉर्म जान लीजिए, बायो फॉर बायोटेक्नोलॉजी, एंड देन आफ्टर आर फॉर रिसर्च, आई फॉर इनोवेशन, एंड ई फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, एंड डी फॉर डेवलपमेंट। तो बायोटेक्नोलॉजी, रिसर्च, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, डेवलपमेंट। हालांकि डी पहले कर दिया है और ई बाद में कर दिया है, पर इसका एक्चुअल मीनिंग वही है कि रिसर्च, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, डेवलपमेंट, राइट, बायो राइट। अब इसमें होगा क्या, तो बायोटेक्नोलॉजी पर रिसर्च की जाएगी, रिसर्च, डेवलपमेंट, इनोवेशन एंड जो वर्ल्ड में जो डेवलपिंग कंट्री बायोटेक्नोलॉजी पर रिसर्च कर रही हैं, वैसे ही हमारे इंडिया में भी बायोटेक्नोलॉजी की रिसर्च करी जाएगी। तो बायोराइड जो स्कीम है वो किससे रेटेड है, वो रेटेड है बायोटेक्नोलॉजी से। किससे रेटेड है, बायोटेक्नोलॉजी से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली वेयर वॉज एक्सरसाइज अकाया 2-day नेशनल इवेंट ऑर्गेनाइज बाई NDMA, मीन्स नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट ऑथोरिटी। क्या हुआ है कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट ऑथोरिटी और आर्मी साउथर्न कमांड ने मिलकर एक एक्सरसाइज करी है जिसको बोलते हैं अकाया एक्सरसाइज। और ये एक्सरसाइज कहां पर हुई है दोस्तों, ये एक्सरसाइज हुई है चेन्नई के अंदर। कहां पर, चेन्नई में एक्सरसाइज करी गई है और इसका मेन मोटिव है डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट। क्लियर। और एक और चीज, हाउ टू टैकल डिजास्टर बाय कोऑपरेशन ऑफ वी कैन से मोर देन ऑथोरिटी। क्लियर, सिंपल याद रखना, कोई बड़ी बात नहीं है। क्लियर, तो आप पूरी तरह समझ गए होंगे कि ये एक्सरसाइज जो अकाया एक्सरसाइज हुई है इसका मेन मोटिव क्या है और ये किसने करी है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट ऑथोरिटी और आर्मी साउथर्न कमांड ने मिलके चेन्नई में कंडक्ट करी है। तो इसी के साथ 20 सितंबर के करंट अफेयर के एमसीक्यू कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं हम कल नए करंट अफेयर एमसीक्यू के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।